So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है, कार्डियक साइकिल के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी भी है। क्लियर? तो मैं कार्डियक साइकिल बताने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहूँगी और उसमें एक दो पॉइंट्स ऐड करवाना चाहूँगी ताकि आपको कार्डियक साइकिल पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो। तो मेरे साथ पहले उस टॉपिक को पढ़िए, फिर कार्डियक साइकिल पे आते हैं। क्लियर? चलो, मैंने आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ाया था, राइट? एनसीईआरटी से भी मैंने पढ़ाया था और पूरे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी करा था। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं डेफिनेटली आपको अगर जेन्युइन डाउट होगा आंसर करूँगी। क्लियर? तो मैंने ये बताया था राइट हार्ट का डायग्राम बार बार तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, इतना तो आप लोग अब सीख चुके होंगे, हम लोगों ने कई बार प्रैक्टिस भी कर रखी। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे क्या था, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में कौन सा नोडल टिश्यू पाया गया था? एसएएन नोड, साइनोएट्रियल नोड। इट लीड्स टू एवीएन नोड। एवीएन नोड राइट एट्रियम के लेफ्ट साइड में पाया गया था। क्लियर? तो एवीएन नोड, एसएएन नोड लीड्स टू एवीएन नोड। क्लियर हो रहा है? अब एवीएन नोड किसको लीड कर रहा था? एवी बंडल को। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? ये तो रिवीजन चल रहा है हमेशा, है ना? एवी बंडल। एवी बंडल किस में जा रहा था? राइट बंडल, लेफ्ट बंडल। क्लियर? राइट बंडल, लेफ्ट बंडल। अब एक पॉइंट मुझे आप लोग बताओगे, बंडल ऑफ हिस किसको बोल रहे थे? आपका पहले आंसर आना चाहिए। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ बंडल ऑफ हिस बोलते किसको थे। एबी बंडल प्लस राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, कलेक्टिवली कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। क्लियर? कुछ नई चीजें तो थी नहीं। अब ये किसको लीड कर रहा था? पुरकिंजे फाइबर्स को। अब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज नई वर्ड है या नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्लियर? मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब करा है। अब देखो, एक चीज इसमें ऐड करना है, एक पॉइंट जो अभी हम लोग नया सीख रहे हैं वो क्या है? आपको पता है कि नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेटरी है, इसको कोई भी स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो जब एसएएन नोड ऑटो एक्साइटेटरी है, पूरा ही नोड ऑटो एक्साइटेटरी है, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन एसएएन नोड क्या है? मैक्सिमम। क्लियर? तो एसएएन नोड एक्साइटेड होगा तो क्या करेगा? इसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब देखो, मैंने आपको रिपोलराइजेशन कैसे होता है, डीपोलराइजेशन कैसे होता है, ये आपको मैंने बताया था बेसिक वाले पार्ट में। क्लियर? कि रिपोलराइजेशन कैसे होता है, डीपोलराइजेशन कैसे होता है। चलो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, मुझे पता है थोड़ा थोड़ा ऐसा धुंधला याद आ रहा होगा, चलो मैं रिवाइज करा देती हूँ। पहले क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जहाँ पे कोई भी स्टिमुलाई नहीं आई थी, रेस्टिंग मेम्बर पोटेंशियल था, 70 मिलीवोल्ट था। याद आ रहा है? उसके बाद क्या हुआ? स्टिमुलस आया। क्लियर? चार्ज का डिफरेंस होना स्टार्ट हो गया, तो वो क्या हो रहा था? डीपोलराइजेशन। अब जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्शन कर गई तो उसके बाद उसको बैक टू द नॉर्मल भी लाना था, तो रिलैक्सेशन हो रहा था। इतने चीजें क्लियर हुई? अब हम लोग पढ़ेंगे एसएएन नोड एक्साइट होगा तो होगा क्या? जब एसएएन नोड एक्साइट करेगा तो ये क्या कराएगा? दोनों एट्रिया को, बोथ एट्रिया विल गेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बोथ एट्रिया में क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा? एक बार और रिपीट करिए, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल। क्या कराएगा? एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यानी कि एट्रियल सिस्टोल। मैंने क्या बोला? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। एसएएन नोड ऑटो एक्साइटेटरी था, एक्साइटेड हुआ, ये क्या कराया? दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कराया। इसी को क्या बोलते हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन मतलब रिपोलराइजेशन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ? एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब हम लोग एट्रियल डीपोलराइजेशन को एक नया नाम दे सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल। जहां कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आए यानी कि वहां पे सिस्टोल हो रही है, जहां कहीं भी रिलैक्सेशन वर्ड आए यानी कि वहां पे
डायास्टोल हो रही है। मैं एक बार आपको लिखवा दूंगी, क्लियर? अभी आप पैनिक मत हो। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? एट्रियल सिस्टोल। अब ये मत समझना कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं, ये कार्डियक साइकिल का बेस है ना? इसलिए अभी जब मैं कार्डियक साइकिल आपको पढ़ाऊंगी तो इसका बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा, इसी पे बेस्ड होगा, क्लियर? तो आप अच्छे से इसको पहले देखिए, फिर मैं एक बार और आपको ब्रशअप करा देती हूँ। चलिए अब मैं एक बार आपको क्या कराती हूँ, ब्रशअप करा देती हूँ। मैंने क्या बोला? एसएएन नोड ऑटो एक्साइटेटरी है, एक्साइटेड हो गया। ये क्या करा? ये एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन लाया, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, क्लियर? जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन आया तो क्या हुआ? इसका नाम हम लोगों ने दिया एट्रियल सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन, क्लियर? अब वैसा ही सेम चीज पुरकेंजे फाइबर्स के साथ हुआ। पुरकेंजे फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट था? ऑन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। देखो, भूल गए हो, मुझे पता है भूल गए हो, एक बार फिर से देख लो। देखो, यहाँ राइट एट्रियम था, यहाँ पे क्या था? एसएएन नोड था, यहाँ पे क्या था? एबीएन नोड था। हियर एबी बंडल्स आ रहा था, राइट बंडल्स, लेफ्ट बंडल्स, और यहाँ पे क्या था? वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स में पुरकेंजे फाइबर्स। क्या था? एक बार और रिपीट करिए, पुरकेंजे फाइबर्स। यानी कि ये पुरकेंजे फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स पे, क्लियर? वेंट्रिकल्स के वॉल पे क्या प्रेजेंट है? पुरकेंजे फाइबर्स। तो अब यहाँ देखिए, अब पुरकेंजे फाइबर्स क्योंकि वेंट्रिकल्स में है तो ये क्या कराएगा? वेंट्रिकल्स को सिस्टोल कराएगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन लाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुरकेंजे फाइबर्स क्या करेगा? वेंट्रिकल्स, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि अब की बार क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कैसे हुआ था आपको समझ में आया, वेंट्रिकल सिस्टोल कैसे हो रहा है अभी समझ में आया। ये क्या हुआ? वेंट्रिकल सिस्टोल। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, जहां कहीं भी सिस्टोल वर्ड है यानी कि वहां डीपोलराइजेशन हो रहा है, जहां कहीं भी डायास्टोल वर्ड है यानी कि रीपोलराइजेशन हो रहा है, क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल, रिलैक्सेशन यानी कि डायास्टोल। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? तो आपको क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से इसको फ्लो डायग्राम्स में बना लो, क्योंकि अभी जब मैं कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगी तो यही सब चीजों का यूज आएगा और उस टाइम पे आपको फैलना नहीं है बिल्कुल भी, है ना? क्योंकि आप ये वाला पूरा पॉइंट्स पढ़ चुके हो, क्लियर? आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं पढ़ाती हूँ कार्डियक साइकिल के बारे में। बहुत ही इजी थिंग है। अब हम लोग फाइनली क्या बिगिन कर रहे हैं? कार्डियक साइकिल के बारे में। ये बेस आपका क्लियर हो गया, अब इसको ही हम लोग बेस बना के कार्डियक साइकिल को पढ़ेंगे, क्लियर? चलिए अब हेडिंग लगाइए, कार्डियक साइकिल कैसे प्रोसेस चल रही है, क्या चल रहा है, वो सब अभी पता लगेगा, है ना? कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है? 0.8 सेकंड का। पूरा कार्डियक साइकिल का जो प्रोसेस है वो 0.8 सेकंड का होता है। तो आपको पहले यही मेंशन करना है। हेडिंग लिखिए, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है? 0.8 सेकंड। अब कैसे पूरी प्रोसेस चल रही है इसके बारे में देखना है ना? अब देखिए, राइट एट्रियम, राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पहले लिखो, है ना? दोनों जगह क्या क्या प्रोसेस चलती है ये तो हम लोग को पता ही है, बट फिर भी हम लोग लिखेंगे इसको, है ना? राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में क्या होता है? पूरा बॉडी पार्ट्स का डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। इतना तो बेस क्लियर होगा, क्लियर? अगर आप पीछे वाला वीडियो देख के आए हो सब क्लियर होगा, है ना? राइट एट्रियम में क्या हो रहा है? पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जितना भी बॉडी पार्ट से है वो कहाँ से आता है? सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा और कोरोनरी साइनस के थ्रू। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? राइट एट्रियम में क्या होता है? सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा एंड कोरोनरी साइनस। इनसे क्या आता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। मैंने अभी बस एक पॉइंट ही लिखा है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पूरे बॉडी पार्ट से आता है? राइट एट्रियम में।
किसके थ्रू? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। क्लियर हुआ? अब यहां से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। क्लियर? सॉरी, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट साइड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो राइट वेंट्रिकल्स ही होगा, इतना तो आपको भी क्लियर होगा, है ना? तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से अब ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल्स में। और बीच में वेल्व्स भी तो था। कौन सा वेल्व था? ट्राइकस्पिड वेल्व। क्लियर? तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू गया था, ट्राइकस्पिड वेल्व। देन इट रीच टू राइट वेंट्रिकल्स। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया था? पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको अच्छे से बता रखी हुई है ना, ये अच्छे से आपका क्लियर हो चुका होगा। अब पल्मोनरी आर्टरी में भी तो वेल्व्स होता है। कौन सा वेल्व होता है? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। क्लियर? तो चलिए, ये राइट साइड ऑफ हार्ट का क्लियर हुआ, राइट पार्ट। अब हम लोग आते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में क्या होता है, इसको पहले आपको खुद से लिखने का ट्राई करना है कि कहाँ से ब्लड किसके थ्रू आ रहा है, क्या चल रहा है प्रोसेस। क्लियर? अब देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स में आ रहा है। पल्मोनरी वेन्स से कहाँ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। तो लिखो लेफ्ट साइड ऑफ में क्या लिखना है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में, लंग्स से होता हुआ ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर? यहां लिखेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से होता हुआ आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। क्लियर? मैं बार बार राइट वाला पार्ट बताने लग रही हूँ, आपको क्लियर है ना कि लेफ्ट साइड पे अभी हम लोग चल रहे हैं, है ना? ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ टंग हो जा रहा है, ऐसा कोई मैं मिसकंसेप्शन नहीं बता रही हूँ आपको। क्लियर? कहाँ जा रहा है? इसके बीच में कौन सा वेल्व आता है? बाइकस्पिड वेल्व। क्लियर? तो बाइकस्पिड वेल्व के होते हुए ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? अयोटा में। ये तो आपको क्लियर होगा। अब एक बार मैं आपको फिर से ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे कि मैम बार बार बोल रही है लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना? क्योंकि एक दो बार मैंने अपना टर्म को भी स्लिप कर दिया है तो आपको थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है, इसके लिए मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। राइट साइड में मैंने क्या बताया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से, सुपीरियर वेना केवा हो गया, इंफीरियर वेना केवा हो गया, कोरोनरी साइनस हो गया, उसके थ्रू कहाँ पे आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ पे गया? राइट वेंट्रिकल्स में। उसके बीच में कौन सा वेल्व था? ट्राइकस्पिड वेल्व। अब जब ट्राइकस्पिड वेल्व से गया राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर? ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में क्या चल रहा है? लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कितना पेयर होता है? 2 पेयर होता है। क्लियर? अब लेफ्ट एट्रियम में आया। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाना है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। बीच में एक दीवार है, कौन सा वेल्व? बाइकस्पिड वेल्व। क्लियर? अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? अयोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है। तो ये दोनों पार्ट तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अपने से खुद से इसको लिखना है, फिर मैं अभी थोड़ा सा और पार्ट बचता है, बोर्ड लेवल करती हूँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। क्लियर? अब देखो क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने इसी टाइम के लिए ये चीजें अभी बताई थी, ऐसे नोट के बारे में, एवीएन नोट के बारे में, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने आपको बताया एसएन ऑटो एक्साइटेटरी है। ये क्या कराएगा? दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एट्रियल सिस्टोल, है ना? ये क्या कराया? एट्रियल सिस्टोल। पुरकिंजे फाइबर्स क्या कर रहा था? वेंट्रिकल्स में था, वेंट्रिकल्स को और एक्साइटेटरी बना रहा था और उसको क्या करा रहा था? वेंट्रिकल सिस्टोल करा रहा था, डिपोलराइजेशन करा रहा था। क्लियर? तो यहां पे क्या कराया? वेंट्रिकल्स सिस्टोल। अब ये दोनों पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? मैंने आपको अच्छे से इसको समझा रखी हूँ।
वेंट्रिकल सिस्टोल कैसे हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल कैसे हो रहा है। आई होप सो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब दूसरा एक और चीज आता है इसमें, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। क्लियर। अब कौन सा कितने सेकेंड के लिए होता है ये लिखना है। एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड। एंड वेंट्रिकल सिस्टोल कितने के लिए होगा, 0.3 सेकेंड के लिए। अब मान लो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का है, 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का हो गया, तो जॉइंट डायस्टोल कितने सेकेंड का होगा बताओ। ये हो जाएगा 0.4 सेकेंड के लिए। क्लियर हुआ आपको, इतनी चीजें क्लियर हो गई, कैसे डायग्राम बन रहा है ये चीज क्लियर हुआ। चलिए अब मैं ये बताऊं, मैं इस प्रोसेस को कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी प्रोसेस को यहीं से स्टार्ट करेंगे तो चलेगा। क्लियर, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ इस प्रोसेस को। क्लियर। अब एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जॉइंट डायस्टोल होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है और ये बार बार प्रोसेस चलती रहेगी। एट्रियल सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, जॉइंट डायस्टोल होते रहेगा। क्लियर, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब ये प्रोसेस होता कैसे है अब मैं बताऊंगी इसके बारे में। क्लियर, आप पहले क्या कीजिए, इस फ्लो चार्ट को बनाइए, इतना चीजें आप करके रखिए, फिर मैं आपको अच्छे से बता दूंगी इस प्रोसेस में चल क्या रहा है। क्लियर। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे प्रोसेस चल रहा है। मैं अभी लेके चल रही हूँ जॉइंट डायस्टोल के प्रोसेस से। क्लियर, आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे वापस घूम के क्या है वहीं पे आओगे। क्लियर, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस प्रोसेस को जॉइंट डायस्टोल से। अब डायस्टोल का कंडीशन ही क्या है, रिलैक्स। उस टाइम पे क्या है, आपका चारों चैम्बर एकदम रिलैक्स है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई सिस्टोल नहीं हो रहा है। क्लियर, तो मैं जॉइंट डायस्टोल से लेके आपको पढ़ा रही हूँ। क्लियर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बोला, जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, चारों चैम्बर्स फुल्ली रिलैक्स होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, ब्लड की फ्लो हो रही होगी। जैसे मान लो ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, बाइकस्पेड खुली होगी, ट्राइकस्पेड खुली होगी, कोई चीज में कोई प्रेशर वगैरह नहीं होगा। क्लियर, इतना समझ में आया। मैंने क्या बताया, जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट विल बी कंप्लीटली रिलैक्स कंडीशन। क्लियर, अब जब कंप्लीटली रिलैक्स है तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है ये देखो। जॉइंट डायस्टोल में आपका 70% फीलिंग हो जाती है ब्लड की। अब कहाँ पे होती है ये चीजें समझने वाली है। तो 70% फीलिंग आपकी जाती है राइट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। आई होप सो आपको दिख रहा होगा। अभी कितना परसेंट ब्लड की फीलिंग हुई, 70%। अब देखो जॉइंट डायस्टोल में मैंने क्या बोला, अब ये एक्टिव फीलिंग नहीं है ब्लड की, ये पैसिव फीलिंग है। यहाँ पे सब कुछ ट्राइकोस्पेड बाइकोस्पेड फुल्ली ओपन है। क्लियर, कोई चीज की कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, एकदम सिस्टोल वाले डायस्टोल वाले कंडीशन में है। क्लियर, सिस्टोल होता तो क्या होता, कॉन्ट्रैक्शन होती, लेकिन ये तो जॉइंट डायस्टोल है, मतलब यहाँ पे कोई चीज की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एकदम पैसिव फीलिंग हो रही है ब्लड की। हम लोग क्या लिखेंगे, जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रही है, पैसिव फीलिंग ऑफ ब्लड। कितना परसेंट ब्लड की फीलिंग हो गई, 70%। क्लियर, जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड का हुआ, 0.4 सेकंड का। अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग भी रहा होगा, तो मैं जब लास्ट में आपको रिकैप दूंगी आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, आज मैं एक बार चेक कर लेती हूँ नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है कि नहीं। तो देखो हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके थे, हमने आपको ये बताया जॉइंट डायस्टोल के बारे में। 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल था, यानी कि डायस्टोल मतलब क्या, रिलैक्स कंडीशन। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट पूरे रिलैक्स है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है ना। बाइकस्पेड वाल्व खुले हुए हैं, ट्राइकस्पेड वाल्व खुले हुए हैं आराम से, है ना, कोई चीज की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। तो जॉइंट डायस्टोल में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे बोथ bicuspid and tricuspid valves are open
मैंने क्या बोला, जॉइंट डायस्टोल के कंडीशन में 0.4 सेकेंड की है। इस टाइम में क्या हुई, 70% ब्लड की फिलिंग हुई। कहाँ कहाँ, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। क्लियर, कोई चीज की कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी, ट्राइकस्पिड आराम से खुला हुआ था, रिलैक्स था, एंड बाइकस्पिड ऑल्सो। क्लियर, अब हम लोग 70% ब्लड की फिलिंग कर लिए, अब क्या 70 पे ही छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग को तो 100% फिलिंग चाहिए। क्लियर, ऐसा तो नहीं है कि 70% फिलिंग करके हो गया तुम्हारा काम खत्म, तुम बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। हम लोग को पूरा 100% ब्लड की फिलिंग चाहिए, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल करेगा। एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होता है, पहले ये याद करो, 0.1 सेकंड के लिए। हमेशा क्वेश्चन पूछ देगा एंड यू विल बी लाइक फैल जाओगे। क्लियर, अब यहाँ एक चीज याद रखो, जब एट्रियल सिस्टोल कर रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वेंट्रिकल्स, आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि वेंट्रिकल्स डायस्टोल कंडीशन में है, रिलैक्स में है ना। अगर मैंने एट्रियल सिस्टोल लिखा है, वेंट्रिकल्स के बारे में कोई बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। वेंट्रिकल्स डायस्टोल में है। यहाँ पे मैंने लिखा है वेंट्रिकल सिस्टोल, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एट्रिया क्या कर रहा है, एट्रियल हो रहा है रिलैक्स कंडीशन में, यानी कि एट्रिया क्या कर रहा है, डायस्टोल कंडीशन में। यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल है, यानी कि वेंट्रिकल्स डायस्टोल कंडीशन में, वेंट्रिकल्स रिलैक्स है। यहाँ वेंट्रिकल सिस्टोल है, यानी कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन है, तो एट्रियल क्या हो जाएगा, डायस्टोल में। क्लियर, ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, ये इजी थिंग है, आपको याद करना है। क्लियर, पहले सेकंड याद रखो, एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का, 0.1 सेकंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकंड का, 0.3 सेकंड का। एंड जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड का, 0.4 सेकंड का। मैंने आपको जॉइंट डायस्टोल के बारे में ऑलरेडी बता रखा है ना। इसमें क्या हुआ, पहली बारी में 70% फिलिंग हो गई ब्लड की, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर, दोनों वैल्व्स खुले हुए थे, बाइकस्पिड खुला हुआ था, ट्राइकस्पिड खुला हुआ था, पूरा रिलैक्स कंडीशन था। क्लियर, अब हमको क्या करना है, 70% हो गई, अब 30% बची हुई है, 30% की ब्लड की भी तो फिलिंग करानी है। क्लियर, तो यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल करेगा, क्या होगा, एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा 0.1 सेकेंड के लिए, और ब्लड कहाँ पे जाएगा, ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे क्या हुआ, 30% ब्लड की फिलिंग हुई, 70% जॉइंट डायस्टोल के कंडीशन में हुई थी, 30% किस में हुई, एट्रियल सिस्टोल के कंडीशन में हुई। अब यहाँ पे क्या, कौन सा वेल्व क्लोज हुआ और पहली बारी हॉट साउंड कौन सा आया, इसके बारे में जानते हैं। अब देखो 30% ब्लड की फिलिंग हो गई, तो इस कंडीशन में जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा था, एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन आया, तो एवी वेल्व क्या हो गई, क्लोज हो गई। क्या हुई, एवी वेल्व की क्लोजर के कारण क्या हुआ, एवी वेल्व क्लोज कर गई, तो यहाँ पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ, पहली बारी हॉट साउंड आया, लव। हम लोग ये बोलते हैं कि हार्ट का साउंड तो धक धक है, बट धक धक नहीं होता। क्लियर, कौन सा साउंड होता है हार्ट का, लव डव। अब ये लव डव साउंड आता कैसे, ये समझो। एट्रियल सिस्टोल करा, 30% ब्लड की फिलिंग हुई। क्लियर, अब इस टाइम पे क्या हुआ, एवी वेल्व क्लोज हो गया अचानक से। क्लियर, एवी वेल्व क्लोज हो गया और पहली बारी हॉट का साउंड आया, लव। क्लियर, समझ में आ रहा है, फील हो रहा है कि कैसे क्या चीजें चल रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल में एवी वेल्व क्लोज्ड एंड फर्स्ट हॉट साउंड इज ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट हॉट साउंड दैट इज लव। ये समझ में आ गया, क्या हुआ, एवी वेल्व की क्लोजिंग हुई और पहली बारी हॉट साउंड आया, लव। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरा हॉट साउंड डव कैसे प्रोड्यूस होगा, लव डव, ये प्रोसेस चलती रहेगी, है ना। कार्डियक साइकिल कंटिन्यूअस रहेगा। अब तुम यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, पूरा प्रोसेस आखिर में तुम कहाँ पहुंचोगे, पूरा साइक्लिक ही पहुंचेंगे, है ना। तो मैंने जॉइंट डायस्टोल से पढ़ाया है, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो जॉइंट डायस्टोल कंप्लीट हुआ, एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है, क्लोज योर आईज एंड रिवाइज दिस 2 पॉइंट्स। क्लियर, फिर हम लोग थर्ड पे आएंगे। आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट समझ पा रहे हो कैसे बना है। जॉइंट डायस्टोल के बारे में यहाँ मैंने लिखा है और एट्रियल सिस्टोल के बारे में आई हैव रिटन हियर।
क्लियर? तो आप पहले इसको बना लो और एक बार क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टॉट टू यू, है ना? फिर एक पॉइंट बचेगा, उसको कंप्लीट करा देंगे। क्लियर? अब देखो हमारा फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस हो चुका है, लव साउंड। क्लियर? अब डॉग साउंड कैसे आता है? एट्रियल सिस्टोल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड की फिलिंग हो गई। इसके बाद क्या हुआ? वेंट्रिकल सिस्टोल करा। अब इस कंडीशन में मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन है तो एट्रिया आपको समझ में आना चाहिए कि एट्रिया किस में है, डायस्टोल कंडीशन में, रिलैक्स में है ना? तो वेंट्रिकल सिस्टोल किया 0.3 सेकेंड के लिए। क्लियर? तो इस टाइम में क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल में यहाँ पे हुआ एसएल वैल्व की क्लोजिंग हुई है ना? और एसएल वैल्व क्लोज करा और सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, दैट इज डब साउंड। और ब्लड कहाँ पे फ्लो करा? इट गोज टू aorta एंड pulmonary arteries। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्लोजर ऑफ एसएल वैल्व। अब एसएल वैल्व ये नहीं पूछना कि एसएल वैल्व होता क्या है। एसएल वैल्व मतलब सेमिल्यूनर वैल्व। अगर वो पल्मोनरी आर्टरी में है तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व, अगर अयोटा में है तो अयोटिक सेमिल्यूनर वैल्व। क्लियर? चलिए, क्लोजर ऑफ एसएल वैल्व हुआ और यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट इज सेकेंड हार्ट साउंड ड। अब देखो तुमको बहुत ही होच पोच हो चुका होगा, कहाँ से क्या चल रहा है, कहाँ 70% हुई, 30% हुई, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना? चलो एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। क्लियर? चलो देखो, अब फास्ट में होगा रिवीजन क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल पढ़ा रखा है ना? अब देखो समझते चलो, कार्डियक साइकिल होता कितने सेकंड का है? 0.8 सेकंड का। अब कैसे हो रहा है ये समझो। मैंने बोला राइट साइड में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है पूरे बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में, कहाँ से? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पे फ्लो करा? तो राइट वेंट्रिकल्स में गया विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया और वहां पे कौन सा वेल्व था? सेमिल्यूनर, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इधर आओ, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे लंग से आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर? लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? बाइकस्पिड से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको अयोटा में जाना है तो उससे पहले अयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व को पार करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब ये हो गया। अब हम लोग ये समझेंगे कैसे हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कार्डियक साइकिल कैसे चल रहा है। क्लियर? कार्डियक साइकिल होता कितने सेकंड का है? 0.8 सेकंड का। अब कैसे चल रहा है देखो, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट याद रखो, एसएन नोड, एवीएन नोड, एवी बंडल, पुरकिंजे फाइबर्स। क्लियर? चलो अब देखो, एसएन नोड जब अपना एक्साइटेड होता है तो ये क्या करता है? दोनों एट्रिया को भी अपना सिग्नल भेजता है, भाई एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन शो करो। तो दोनों एट्रिया क्या की? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एट्रियल सिस्टोल कर गई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, रिलैक्सेशन मतलब डायास्टोल। क्लियर? अब दोनों एट्रिया को बोला भाई एट्रिया सिस्टोल कर जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। क्लियर? अपना सिग्नल भेजा, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का? 0.1 सेकंड का। अब देखो, अब सिग्नल भेजा एसएन, दोनों एट्रिया को भी सिग्नल भेजता है और एवीएन नोड को भी भेजता है। क्लियर? अब एवीएन नोड सिग्नल भेजा एवी बंडल को, भाई सिग्नल आ रहा है। एवी बंडल भेजा पुरकिंजे फाइबर्स को, पुरकिंजे फाइबर्स बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। पुरकिंजे फाइबर्स होता कहाँ है? वेंट्रिकल्स में। तो बोला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ भाई, सिग्नल आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेंट्रिकल की सिस्टोल हो गई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर? वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ यानी कि एट्रिया डायस्टोल में है ना? कितने सेकंड का? 0.3 सेकंड का। कितने सेकंड का? 0.3 सेकंड का। अब क्या हुआ? वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद मैंने लिखा जॉइंट डायस्टोल। ये कितने सेकंड का होता है? 0.4 सेकंड। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड एंड जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड। अब कैसे ये प्रोसेस चल रही है ये देखो मैंने जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट करा था, आई होप सो आपने देख रखा है ना? देखो जॉइंट डायस्टोल में मैंने क्या बताया? जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन यानी कि चारों चैम्बर फुल रिलैक्स है,
कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, सब डायस्टोल में है। क्लियर? ब्लड की फीलिंग चल रही है, ब्लड ट्राइकस्पिड से फ्लो करते हुए बाइकस्पिड फ्लो करते हुए आ रहा है। इस टाइम पे हुआ क्या, तो 70% ब्लड की फीलिंग हो गई राइट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब भैया 70% की फीलिंग हो गई, 30% तो अभी भी बच रहा है ना? ये पैसिवली फीलिंग था। यहाँ पे दोनों वेल्व्स ओपन थे, ट्राइकस्पिड भी ओपन था, बाइकस्पिड भी ओपन था, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है, क्यों क्लोज होगा, है ना? जब ये चीजें हो गई, 70% फीलिंग हो गई, तो बचता कितना परसेंट है, 30%। क्लियर? अब देखो, ये बोलता है एट्रियल सिस्टोल, भाई एट्रिया सिस्टोल हो चुकी है, अब ये क्या करेगी, 30% ब्लड की फीलिंग कराती है राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और इसी टाइम पे क्या होता है, एवी वाल्व क्लोज करता है और पहली बारी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज लव। क्लियर? फर्स्ट हार्ट साउंड इज सीन बाय द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, है ना? लव साउंड प्रोड्यूस हुआ, अब वेंट्रिकल सिस्टोल करी 0.3 सेकेंड के लिए, और इससे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एसएल वाल्व की क्लोजिंग और दूसरा हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, एंड देन आयोटा पल्मोनरी आर्टरीज में क्या हुई, फिलिंग हो गई। यही पूरा प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। क्लियर? ये प्रोसेस तुम यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, वापस तुम साइक्लिक बन के वहीं पे आओगे, है ना? तो ये प्रोसेस आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, आप कहीं से भी समझ सकते हैं। मैंने आपको जॉइंट डायस्टोल से समझाया। अब एक और सर्कल वाला डायग्राम बनेगा कार्डियक साइकिल का, एंड देन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, पूरे अच्छे से मैंने इसको समझाया, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अब आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए, आप अगर कमेंट करोगे तो मैं इसके बारे में लिखवा दूंगी पॉइंट वाइज। क्लियर? तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, है ना? अब थोड़ा सा पार्ट बचता है, उसको बता देती हूँ। क्या मैं इसको मिटा दूँ? आई होप सो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है वीडियो को पॉज करो, लिख लो। अब आप लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करना। आई होप आपको एक भी डाउट नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कमेंट में बता देना, आई विल क्लियर इट। क्लियर? अब देखो कैसा डायग्राम बनाना है। जीरो 0.4 सेकेंड का क्या हो रहा था, जॉइंट डायास्टोल, जेडी मतलब जॉइंट डायास्टोल 0.4 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। अब यहाँ एट्रियल सिस्टोल है मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल है, वेंट्रिकल डायस्टोल। अब देखो वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकंड का, 0.3 सेकंड। क्लियर? वेंट्रिकल सिस्टोल है यानी कि एट्रियल डायस्टोल है। क्लियर हुआ? चलिए अब जॉइंट डायस्टोल में मैंने क्या बताया आपको, याद करो। 70% ब्लड फीलिंग हुई, भाई हुई थी ना, याद आ रहा है, 70% ब्लड की फीलिंग हुई थी। क्लियर? यहाँ पे क्या था, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves are open, valves are open, दोनों valves क्या हुई, ओपन है, ट्राइकोस्पिड भी ओपन है, बाइकोस्पिड भी ओपन है। एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा था, यहाँ पे हुआ एवी वाल्व की क्लोजर, एंड यहाँ पे पहला हार्ट साउंड आया, दैट इज लव। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज और हो रही थी, 30% ब्लड फीलिंग। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या हो रहा था, यहां पे हो रहा था एसएल वाल्व की क्लोजिंग, एंड यहां पे और क्या हो रहा था, यहां पे सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज द प्रोड्यूस हुआ। क्लियर? फर्स्ट हार्ट साउंड लव, सेकेंड हार्ट साउंड द। तो ये प्रोसेस चलती रही, यही आपका डायग्राम था। क्लियर? अब एक दो पॉइंट और बचता है, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। आप तब तक इसको बना लो, आई होप सो आपने बना लिया है। अब एक जो दो चीज़ें और है उसको लिख लो। कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का, 0.8 सेकंड का। क्लियर? ये पॉइंट तो आपको ऑलरेडी मैंने मेंशन ही करा रखा है, पहले से स्टार्टिंग में याद भी करा रखा है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है,
स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाई हार्ट रेट। क्लियर? कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का? 0.8 सेकंड। कार्डियक आउटपुट कितने, क्या फॉर्मूला? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके बारे में आप लिख लीजिए एंड देन इस क्लास को एंड करते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। क्वेश्चन एक तो छोटा छोटा बनता है इस पे, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना है। क्लियर? अब कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट। एक मिनट में कितना वेंट्रिकल्स पंप कर रहा है ब्लड को, उसी को क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्लियर? एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है 5 लीटर। क्लियर? हार्ट रेट कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट। क्लियर? ये दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, आप एनसीईआरटी रीड करोगे खुद भी समझ में आ जाएगा। क्लियर? आई होप सो पूरा कार्डियक साइकिल आपको क्लियर हुआ होगा एंड आपको एनसीईआरटी खुद से रीड करनी है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सो चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए एंड नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करिए।